हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके, पूछा था कि मैम सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे हम सिलेबस को कवर करें। अगर सिलेबस कवर कर लेते हैं मैम, कोई टॉपिक पढ़ लिया तो फिर हम उस टॉपिक को भूल जाते हैं विद इन 10 डेज 20 डेज। और मैम कैसे अच्छे से पढ़ाई करें कि सिलेबस बहुत जल्दी से कवर भी हो जाए, माइंड में भी सेट रहे। मैम समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैथ्स कवर करे, साइंस कवर करे, ईवीएस कवर करे या फिर जीके कवर करे या कंप्यूटर कवर करे। बहुत सारे डाउट्स चलते रहते हैं आपके दिमाग में, क्योंकि खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको एक जस्ट सिंपल सी चीज बताती हूँ, अपनी लाइफ की ही देख लो। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरी फैमिली पे पड़ता है कि वो, अगर मैं खुश हूँ, मेरा हंसा खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। अगर मान लो मैं यूं ऐसे मुरझाई सी बैठी हूँ तो ऑब्वियसली कि जो मेरी वाइब्स हैं वो उन तक भी जाती हैं और उन पे भी कुछ हद तक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, रहना क्या है, आपको पॉजिटिव रहना है। बिकॉज जो पॉजिटिविटी रहती है ना, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपसे पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मोटिवेट करता है, आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाता है, आपको सही सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आपका आसपास का वातावरण ही बहुत नेगेटिव हो चुका है तो हमेशा आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं और आप यही सोचोगे कि मुझसे नहीं होने वाला है, मैं नहीं कर सकता, सिलेबस कवर नहीं होगा, अगर सिलेबस हो गया, मैं पेपर पास हो गया तो मैं इंटरव्यू में रह जाऊंगा। ये दिमाग में चलते रहते हैं ना। तो इन वाहियात ख्यालों को प्लीज त्याग दीजिए और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए आज से, अभी से। सोच नहीं सकते तो प्लीज धीरे धीरे एक हैबिट बना लीजिए मोटिवेशनल वीडियो देखने की, वहां से पॉजिटिविटी आएगी। बट बेटर रहेगा कि पॉजिटिविटी आपके यहाँ से आए, अंदर से पॉजिटिविटी आए। सो पॉजिटिव चीजें अगर सोचेंगे आप तो पॉजिटिव ही आपका एनवायरनमेंट होगा और सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होता जाएगा। ये मैं कह रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। हर चीज के लिए पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए। जो नेगेटिविटी नाम का वर्ड है उसको अपनी लाइफ से एकदम अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को कभी कम मत आंकिए कि मैं कम हूं, नहीं, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई कैन डू एवरीथिंग। जो दूसरे सब कर सकते हैं मैं वो भी कर सकती हूँ और मैं उनसे ज्यादा कर सकती हूँ। उसने तो इस जॉब में लगा है, मैं केवीएस को इस बार पक्का लेके ही रखूंगी। ये सोचिए, अपने आप को दूसरों से कमतर मत आंकिए। अगर आप अपने आप को दूसरों से कमतर आंकेंगे तो लोग अपने आप को आपको और कम करता जाएंगे। ठीक है, सो बी पॉजिटिव रहिए, अपने आप को सुपर समझिए कि मैं सबसे बेस्ट वर्जन हूँ, इससे बेस्ट वर्जन कोई हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को कम मत आंकिए और पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट आता है, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस है क्या। जब आपको सिलेबस नहीं पता तो आप प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो राइट नाउ आपको क्या करना है कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। अब प्रिंट आउट कहाँ से निकालेंगे, ऑफिशियल साइट पे कोई भी डिपार्टमेंट है, जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसका सिलेबस पक्का देता है। ऑफिशियल साइट पे आपको सिलेबस मिलेगा। अगर आप केवीएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे सारा सिलेबस है। सिलेबस को निकाल दीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और बेटर रहेगा कि आप उसे हाथ से लिखिए। हाथ से लिख के छोड़ नहीं देना है। ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको क्या करना है, जहां आप पढ़ते हैं, एक पढ़ने का अपना अलग से एरिया बनाइए। जहां आप पढ़ते हैं उस दीवार पे उस सिलेबस को चिपका दीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा, आते जाते आपको दिखाई देगा, आपके दिमाग में क्लिक करेगा, भाई इसे पढ़ना है, दीवार पे लगाने के लिए नहीं रखा, पढ़ने के लिए लगाया है। सो फर्स्ट स्टेप सिलेबस को लगाइए, उसको देखिए, दिन में कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तब ये दिमाग
दिमाग आपका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आएंगी कि हाँ मुझे इस सिलेबस को कवर करना है, मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं फिर से फेल हो जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। देन आपका माइंड क्या बोलेगा, तो फिर पढ़ना है, कर दे स्टार्ट पढ़ना। सो सिलेबस का प्रिंट आउट लेके दीवार पे लगा दीजिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड है, ठीक है भाई सिलेबस लगा दिया आपने, अब क्या होता है कि उठते ही सबके दिमाग में ये आता है, उठे हैं इधर उधर घुमा ये घुमा, फिर दिमाग में आता है आज पढ़ूं क्या, मैं क्या पढ़ना है मुझे पूरे दिन में। अब यही सोचने में 1 घंटा आप बेकार कर देते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं करना है। प्लान योर डे इन दी एडवांस, आप अपने दिन को एडवांस में प्लान कीजिए। मैं तो यही बोलूंगी कि पर वीक को प्लान कीजिए कि इस वीक में मुझे मैथ्स के इतने टॉपिक करने हैं, मुझे साइंस के इतने टॉपिक्स करने हैं, और उन टॉपिक्स को आप अलग से लिख के A4 साइज पे लगा दीजिए सामने, कि सामने दिखेंगे कि हाँ भाई इस वीक में ये टॉपिक करने थे और पर डे मुझे ये टॉपिक करने हैं। ओके, क्योंकि आपके पास एक परफॉर्मा रहेगा तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम स्कूल में एक डायरी लगा रखी है, जितनी भी मीटिंग्स होती है, जो भी हमें ड्यूटीज दी जाती है, सब उसमें लिखते हैं, क्योंकि क्या है कि पूछ लिया जाता है कि आपने क्या किया, तो वो एकदम से दिखा दिया जाता है कि ये मैंने रेडी रहता है आपके पास। सो ऐसे ही आपके पास अपने डे का एडवांस में प्लान होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि कल आपको क्या पढ़ना है। सो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आपके पास सामने सिर्फ मोटिव रहेगा कि आज मुझे ये कवर करना ही करना है। सो प्लान योर डे इन दी एडवांस। एंड थर्ड स्टेप रहता है कि मैं जल्दी उठ गया सुबह लेकिन फिर भी नींद आ रही है, रात को सोने का मन कर रहा है, पर मैंने टाइम टेबल ऐसा बना लिया कि मुझे पढ़ना है। नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है आप पे, जब आपका मन करे, या तो अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट में, बिकॉज यही तो टाइम जब ऐसे होते हैं कि जब बहुत कम शोर शराबा होता है। आप सुबह उठेंगे, एकदम शांत वातावरण होता है, ठंडी हवा आती है, पक्षियों की चहचहाट रहती है, बहुत अच्छा मौसम होता है उस टाइम पढ़ने का। और इवन हमारे जो पूर्वज लोग थे वो बोलते भी हैं कि सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। सो बेटर रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है, उठ रहे हैं फिर भी उबासियां आ रही है, नींद आ रही है, तो आप अगर रात में लेट तक जग सकते हैं तो रात में पढ़िए। टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कीजिए कि आपको कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, बट ऐसा टाइम लीजिए जब क्या हो कि आपके घर के लोग कहीं बर्तन खुड़क रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा ना हो, एकदम शांति हो, क्योंकि जब चीजें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी वो। सो अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट। नेक्स्ट है कि मैम मैंने अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट भी डिसाइड कर लिया, सब्जेक्ट का प्रिंट आउट भी ले लिया, डे को एडवांस में प्लान भी कर लिया, और मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर क्या होता है कि मेरे दिमाग में ये आता है कि मुझे यही नहीं पता कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपने जो जो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं उन टॉपिक्स को सिलेबस पे टिक लगाते चलिए, ठीक है। और उनके साथ साथ में कोशिश कीजिए कि आज जो टॉपिक प्रिपेयर किया है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज गूगल सर्च करके आप पक्का लगा लें, वहां से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि मेरा ये टॉपिक है कितनी हद तक प्रिपेयर हो चुका है। ओके, और जब आप टिक लगाते चलेंगे, मतलब मार्क एंड मूव रूल होता है, ये मार्क लगाते चलिए और मूव ऑन करते चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। सो इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना सिलेबस कवर हो रहा है, कितने टाइम में कवर हो रहा है, और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपकी कमांड हो चुकी है। और ये आपको क्या देता है, बूस्ट देता है कि यार मैंने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए, हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, एक बूस्टअप मिलेगा आपको, मोटिवेशन मिलता है अंदर से। सो ये सबसे बेस्ट मेथड है, मार्क एंड मूव। जो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए उनको मार्क कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। उसे नेक्स्ट होता है नो मोबाइल। अब देखो ये मेरी भी एक बैड हैबिट थी कि हर 5 मिनट में व्हाट्सएप देखना, फेसबुक देखना, यूट्यूब देखना। नो, ये सबसे गलत प्रैक्टिस होती है हमारी। फोन को साथ में लेके मत बैठिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं नो मोबाइल। आपके पास में मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं कि जस्ट देखेंगे व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरे फ्रेंड ने, किसी ने मैसेज तो नहीं किया है। नहीं भाई, उस एक मैसेज के चक्कर में आप अपने बहुत कीमती समय के 10 से 15 मिनट बेकार कर देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। अब वो व्हाट्सएप से फिर फेसबुक चल जाता है, फेसबुक से फिर यूट्यूब चल जाता है, और पता नहीं कब यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते 10 से 15 मिनट चली जाती हैं। ओके, सो ये नहीं करना है। जब आपने 3 घंटे डिसाइड किए हैं कि मुझे पढ़ना है तो मुझे सिर्फ पढ़ना है,
कोई मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। और एक बहुत बच्चों की आदत होती है कि हर 5 मिनट में पानी पीने जा रहे हैं, वाटर बोतल साथ में कैरी कीजिए अपनी, वॉशरूम जाना है पहले वॉशरूम जाके बैठिए। ये छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं। मैम आप बोलोगे कि मैम ऐसी चीजों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। अगर आप इनके हैबिचुअल हो जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हर 5 मिनट में मोबाइल देखना, हर 5 मिनट में पानी के लिए जाना, आपको नहीं पता कि आप अपने कीमती समय के कितना ज्यादा टाइम बेकार करने लग रहे हैं। सो प्लीज मोबाइल मत लेके बैठिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए। उसके बाद देख लीजिए जब आपका पढ़ाई का टाइम है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही दिमाग में होनी चाहिए। उसे नेक्स्ट रिवाइज द प्रीवियस डे टॉपिक्स। टॉपिक पढ़ लिया, एमसीक्यू लगा लिए, छोड़ दिया, 10 दिन बाद सब साफ हो गया, नहीं करना है ये। टॉपिक पढ़ लिया, एमसीक्यू लगा लिए, बहुत अच्छा किया आपने। नेक्स्ट डे जब भी आपको टाइम मिले एटलीस्ट प्रीवियस डे जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसको एक बार सरसरी निगाहों से निकाल दीजिए। और वीकेंड पे आपको नहीं पढ़ना है, एक दिन तो अपने माइंड को रिलैक्स देना है, क्योंकि जितना आप ये जो मशीनरी है इसको यूज करते हो और एक दिन आराम देते हो तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसको यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। सो क्या करना है, एक दिन रेस्ट देना है, बट उस वीकेंड पे 1 घंटा तो निकालिए सरसरी तौर पे चीजों को देखने के लिए कि क्या क्या आपने इस वीक में पढ़ा है। एक बार हल्का फुल्का उनको रिवाइज कर लिए। सो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस आप कह सकते हैं। जितना आप चीजों को दोहराएंगे चीजें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी, आपके दिमाग में सेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक कहावत है, अगर किसी चीज को आप 21 दिन लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो अगर किसी चीज को आप बार बार दोहराते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। इवन बेस्ट एग्जांपल मैं अपनी डॉटर का दूंगी। मैं उसको डेली क्या करती हूँ, रात में सोते टाइम, इतनी पोइम्स याद नहीं है मुझे कि मैं उसे हर रोज नई पोइम सुनाऊं, तो मैं उसे ओम भूर्भुवः स्वः और दया कर दान विद्या का और जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय गान है वो सुनाती हूँ। वो गलत है कि मैं उसको सोते टाइम सुनाती हूँ, लेकिन मैं सुना रही हूँ क्योंकि उससे उसको नींद आ जाती है। बट यू कांट बिलीव, विद इन जस्ट हाफ एंड मंथ, 1.5 महीने में उस बच्ची को पूरा राष्ट्रीय गान याद हो चुका है, ओम भूर्भुवः स्वः याद हो चुके हैं और दया कर दान विद्या याद हो चुकी है। ये क्या है, डेली उसने सुना है। सो वो तो बच्ची है, आप तो बहुत मैच्योर हो चुके हैं। आप डेली उस चीज को रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीजें। सो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉपिक 2 पढ़िए लेकिन रिवाइज करते हुए चलिए। उससे नेक्स्ट है मेक द नोट्स ऑफ योर मिस्टेक। हम सब क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसके नोट्स बना लेते हैं, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन एक अच्छी आदत और डाली जो मैंने डाली थी। इंसान अपनी अच्छाइयों को देखता है लेकिन अपनी बुराइयों को साइड में रख देता है। लेकिन बुराइयों को देख के अगर आप उनमें सुधार करोगे तो आप में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो जाएगी। कोई परफेक्ट नहीं है लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश तो करनी चाहिए एक। तो यहाँ पे क्या करना है, जो गलतियां आपने की है, मान लो कि मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पढ़ रही हूँ, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रही हूँ और उसमें मुझे जो सम वाला कंसेप्ट है वो समझ नहीं आ रहा है, मैंने 3 बार पढ़ा 4 बार पढ़ा नहीं आ रहा है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लूंगी। आप इंपॉर्टेंट चीजों को तो नोट करिए, बट आपकी जो मिस्टेक है, जिस क्वेश्चंस में आप बार बार गलत कर रहे हैं उनको पक्का नोट कीजिए और उन्हें बार बार देखिए। जिस एरिया में आप अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जहां आप वीक है, इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका जो वीक एरिया है वो भी स्ट्रांग बन जाएगा। सो ये आपको करना है, मेक नोट्स ऑफ योर मिस्टेक। दिस स्टेप ये बहुत इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। ये सब मेरे खुद के द्वारा खुद पे लगाए हुए रूल्स बता रही हूं मैं। और नेक्स्ट है, देखो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। मैं यहाँ आपके सामने खड़ी होकर बोल रही हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर आप मुझे 1000 लोगों के बीच में खड़ा करोगे, हाँ एक बार थोड़ी नर्वस होंगी, लेकिन विद इन जस्ट 2 मिनट्स मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आई कैन स्पीक, बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ मैं। सो ये क्या है, कॉन्फिडेंस है। तो आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। सो एक कॉन्फिडेंस लाना है आपको कि आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो कैसे करें। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है कि जो सबसे इजी टॉपिक्स होते हैं वो सबसे पहले
कवर कीजिए। एक बच्चा है, वो सबसे पहले क्या करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, वो लेटा रहता है, वो फिर ऐसे राइट और लेफ्ट टर्न करता है। हाथ पैर तो स्टार्टिंग से ही मारता है, राइट लेफ्ट टर्न करता है, देन फिर बैक के अकॉर्डिंग टर्न करता है। फिर वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ऐसे बैक से यूं खिसकना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, और फिर वो जब चलता है तो चीजों को पकड़ पकड़ के चलता है। ओके, तो वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है उसमें, जब उसमें कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फ्रीली छोड़ के चलता है। सो वो क्या है, पहले इजी स्टेप्स लिए हैं उसने। ओके, ये नहीं कि बस पैदा होते ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। सो सबसे पहले कवर द इजी टॉपिक्स। आप जब इजी टॉपिक्स को कवर करेंगे, वहां से आप में बूस्टअप आएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कि कॉन्फिडेंस ये आएगा कि अरे ये तो मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, तो बाकी तो मैं और भी अच्छे से कर लूंगी। वही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। सो फर्स्ट कवर इजी टॉपिक्स, देन धीरे धीरे टफ टॉपिक्स, देन उससे भी टफेस्ट टॉपिक्स की तरफ चलिए आप। एंड लास्ट मिनी ब्रेक्स। आपने 3 घंटे का टाइम अलॉट किया। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आधे घंटे एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, आधे घंटे में उनको चुलबुली सी लग जाती है कि चलना, उठ के चलना, नहीं पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये ठीक है, मैं मानती हूँ हर किसी की हैबिट्स डिफरेंट होती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 3 आवर्स डिवोट किए हैं स्टडी को और आप कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, तो जस्ट टेक द मिनट ऑफ 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए आप बीच में। उस 5 मिनट्स में इसमें आप वो चीजें करेंगे जो आपको क्या रखती हो, एनर्जेटिक रखती हो, जिससे सुन के आप खुश हो जाओ। लाइक मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है तो मैं म्यूजिक सुनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए उन 5 मिनट में जिससे आप रिलैक्स हो, आपका माइंड फ्री हो जाए, आप में एनर्जी आए, देन अगेन से आप अपनी स्टडी पे जुड़ जाए। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दो, बहुत बेस्ट रहते हैं वो। सो ये मैंने एक ओवरऑल आपको बताया कि कैसे आप सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला स्टेप, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सेकंड स्टेप, उसका प्रिंट आउट लेके आपको अपनी दीवार पे पेस्ट करना है। थर्ड स्टेप क्या है, अपने डे को एडवांस में प्लान कीजिए, पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने। फिर चाहे तूफान आओ, बारिश गिरो, आंधी आओ, ओले गिरो, बिजली ना आओ, कुछ भी हो जाओ, दुनिया इधर से उधर हो जाओ, लेकिन भाई डिसाइड किया है तो करना ही है। नेक्स्ट क्या है, जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए उनको मार्क करते हुए चलिए। अगले दिन आपको क्या करना है, व्हेन यू आर, जब आप रेस्ट के मोड में हो, टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। ओके, रिवाइज करके क्या करना है कि जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है उनको डेफिनेटली आपको नोट डाउन करना है। इजी टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए, बाकी टफ टॉपिक्स को बाद में कवर कीजिए। बीच बीच में मिनी ब्रेक्स लीजिए। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। और ये देखिए, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, एनीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है, जब मैं रनिंग की प्रैक्टिस करती थी तो वहां पे लिखा था, जो इम्पॉसिबल वर्ड है उसमें भी पॉसिबल है छुपा हुआ है। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। उससे पहले मुझे नहीं पता था, जिस दिन मुझे वो ये पता चला मैंने उसके लिए बहुत सोचा। इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा है, बट क्या चाहिए उसके लिए, हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और क्या चाहिए, एक लगातार चाहिए, कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, मतलब लगातार चीजें होनी चाहिए। कि नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया, नहीं, डेली पढ़ना है, हार्डवर्क के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, दिमाग में एम लेके पढ़ना है आपको, तभी आप सक्सेस होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सो ये था सिलेबस कवर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी आपकी, और मेरे खुद के द्वारा फॉलो की गई टिप्स हैं ये सारी की सारी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। लेकिन और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव रिप्लाई टू यू। तो वीडियो को लाइक करते जाना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।